काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे विचार। कौन सुसंकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टार। बैगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव बहुत ही अद्भुत है। विशेषकर ये अनुभव उन लोगों के लिए है जिनका प्रभु पर से विश्वास डगमगा जाता है। ये अनुभव कई लोगों की आंखें खोल देगा। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। जयेश भैया, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भैया, मुझे बचपन से ही हनुमान चालीसा याद है। मैं जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मुझे जैनिज्म के साथ हमेशा से ही हनुमान चालीसा पढ़ना पसंद था। पर बड़े होते होते धीरे धीरे वो आदत कम हो गई। लेकिन भैया, फिर भी मैं हनुमान चालीसा कभी नहीं भूली। मैं सीए की एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी। मेरा फाउंडेशन हुआ, इंटरमीडिएट हुआ और फिर मैं फाइनल में आई। भैया, मैंने फाइनल में बहुत मेहनत की, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हुआ। उस वक्त भैया मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे सारे दोस्तों से मेरा कांटेक्ट खत्म हो गया था। घर वालों के सामने बस हंसता हुआ चेहरा लेकर आती थी, वो भी इसलिए ताकि वो दुखी ना हो। मेरे लिए वो समय बहुत कठिन था। उस टाइम YouTube पे आपकी वीडियो दिखी। देखते देखते मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी और मुझे याद आया कि मुझे हनुमान दादा पे बचपन से आस्था है। भैया, उस समय घर में फैमिली इश्यूज भी चल रहे थे। मुझे सब समझाते कि तू इन सब बातों पे ध्यान मत दे और सिर्फ पढ़ाई कर। भैया, मैंने आपकी संकल्प वाली वीडियोस देखी कि कैसे भक्त संकल्प लेते हैं और कैसे 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। भैया, सच बताओ तो मैं खुद को रूम में बंद करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करती थी। मैं करीब 16 से 18 घंटे पढ़ाई कर लिया करती थी। मैं हनुमान जी का नाम लेकर ही सारे काम शुरू करती थी। मेरे एग्जाम्स भी ठीक हुए थे और अब मैं रिजल्ट्स का वेट कर रही थी। मैंने संकल्प लिया था और 100 बार पाठ भी किए। भैया, मैंने सब कुछ किया। हमारे यहाँ हरकिया खाल बालाजी बहुत प्रसिद्ध है। उनके नाम से सारे संकट मिट जाते हैं। मैंने वहाँ अर्जी भी लगाई थी, प्रभु से मन्नत भी मांगी थी। मैंने मीठा खाना भी छोड़ दिया था कि अब प्रभु के हाथ से ही मिठाई खाऊंगी। लेकिन जयेश भैया, वो रिजल्ट भी नेगेटिव था। मैं 8 मार्क्स से रह गई थी। भैया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां मुझे इतना विश्वास था कि प्रभु है मेरे साथ, वो अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। लेकिन उस वक्त मैं बहुत टूट गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। मैं बस वहीं थम गई थी उस दिन। मुझे सबसे ज्यादा दुख विश्वास खोने का हुआ था, जो मुझे खुद से भी ज्यादा भगवान पर था। मैंने उस दिन जयेश भाई प्रभु को बोला था कि आज से मैं कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ूंगी। और मैंने आपको भी मेल किया था कि प्रभु सबके साथ नहीं होते, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैंने बोला जरूर था ऐसा कि मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन अब मेरी आदत बन चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी, फिर भी मेरे मुंह से प्रभु का नाम निकलता था। मैं खुद ही हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर देती थी, जबकि मैंने सोचा था कि मैं पाठ नहीं करूंगी। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे माता पिता भी बहुत दुखी होते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे रहूं। उन्होंने मुझे हमेशा से ही बहुत सपोर्ट किया है। फिर उस दिन पापा ने मुझसे कहा कि बेटा, घर से नहीं तो इस बार बाहर निकल थोड़ा और बाहर से पढ़। भैया, वो मानो टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन का। फिर सब लोगों ने तय किया कि मुझे अहमदाबाद ही भेजते हैं, वो अच्छी जगह है। आज से पहले उधर हमारे यहाँ से कोई नहीं गया था। वो हमारे लिए बिल्कुल नई जगह थी। सच बताऊं भैया, मुझे तो वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मुझे वहां क्यों भेज रहे हैं। मैं बस मेरे मम्मी पापा के लिए उधर जा रही थी। उधर मैं शुरुआत के दिनों में बहुत लो फील कर रही थी, पर धीरे धीरे मैंने अपने गोल्स सेट किए कि नहीं, मुझे सीए बनना है। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, पर मेरा वहां भी मन नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था कि घर जाना है बस। पर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। भैया, उस समय तक मेरी आदत बन चुकी थी कि जैसे ही आप कोई नई वीडियो डालते थे तो वो मैं जरूर देखती थी और ये आदत फिर कभी गई ही नहीं। मैंने आपकी वीडियो से ही सारंगपुर का नाम सुना और उनका फोटो देखा था।
मुझे पता नहीं कैसे कब इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने उनके बारे में सर्च किया और मैं उनके सुबह और शाम को यूट्यूब पे लाइव दर्शन करती थी। ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अगर कोई मुझे पूछता भी है कि सारंगपुर से कैसे जुड़ी तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि असल में मैं भी नहीं जानती कि कब से हुआ ऐसा। पर हाँ, मेरी शुरू से भगवान के लिए बहुत आस्था है, चाहे वो कोई भी भगवान हो। जहाँ भी मुझे मंदिर दिखता वहाँ मैं माथा जरूर टेकती हूँ। तो मेरी लाइब्रेरी के बीच में भी एक छोटा सा बालाजी महाराज का, देवी माँ का और जैन मंदिर था। मेरा नियम था कि वहाँ दर्शन करके ही जाना है। मुझे भी नहीं पता भैया कि जहाँ मैं भगवान से बोल कर आई थी कि अब कभी आपका नाम नहीं लूंगी, और अब मैं वहीं उनके दर पर रोज माथा टेक कर ही दिन की शुरुआत करती थी। और हनुमान चालीसा तो कितनी बार ही बोल लिया करती थी। मैं फर्स्ट ग्रुप पे मेन फोकस कर रही थी। मैंने एग्जाम्स जोधपुर से दी थी क्योंकि मेरी दीदी उधर रहती थी और उन लोगों का मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट रहता था। उसके बाद मेरे एग्जाम्स हुए और रिजल्ट आया। उस दिन मेरे मम्मी पापा बाहर थे। भैया आपको मैं बता नहीं सकती कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। मैं सुबह जल्दी उठ के प्रभु के मंदिर दर्शन करके आई और बस राम नाम की माला फेर रही थी। माला के बीच में ही रिजल्ट आया और फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया। सबसे अच्छी बात बताओ भैया, वो दिन मंगलवार का था और मैंने पहले ही दादा से बोल दिया था कि प्रभु अगर मंगलवार को रिजल्ट आया तो 50% तो मुझे कंफर्म हो जाएगा, और वो वही हुआ और वही हुआ। उस दिन तुरंत मैं हरकिया खाल बालाजी गई और प्रभु का धन्यवाद किया। वो दिन मंगलवार था और उस दिन वहाँ के पंडित जी चौकी पर बैठते हैं और वे उस टाइम ऐसे बोलते हैं कि प्रभु उनमें वास करते हैं। भैया जब मैं वहाँ पहुंची तब उन्होंने मुझे आगे बुलाकर अपने हाथों से मिठाई खिलाई और कहा, मैंने बोला था मैं अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगा। भैया उस वक्त मेरी आंखों से बस आंसू आ रहे थे कि प्रभु कितने कृपालु है। भैया फिर मैं वापस अहमदाबाद गई सेकंड ग्रुप के लिए। इस बार मैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ गई थी और इस बार तो कष्टभंजन दादा से इतना लगाव हो गया था कि मैं उसे शब्दों में नहीं कह सकती। मैं पीजी में रहती थी और वहाँ ज्यादातर गुजराती थे, तो मैं उनसे पूछती थी कि कहाँ है सारंगपुर, कैसे जाते हैं, हम सब जरूर साथ चलेंगे। अब दादा का नाम मेरे मुंह पे ही रहता था। मैंने सोचा था कि हम सब दादा के घर जाएंगे और इस बारे में मैं अपने मम्मी पापा से पूछ लूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था और वो भी सीरियस। उसके लिए मैं घर आ गई और फिर 20 दिन बाद वापस गई। भैया अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर पर पूछूं और मैं सारंगपुर नहीं जा पाई। हालांकि मेरा विश्वास कायम था। मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे मम्मी पापा भाई बहन ने भी मेरे लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया और ये मैं कभी नहीं भूल सकती। और हाँ भैया, फर्स्ट ग्रुप के बाद मैंने तय किया कि मैं हमेशा मंगलवार उपवास करूंगी और वो मैं आज भी कर रही हूँ। भैया मुझे नहीं पता कि मैं प्रभु से इतना कैसे कनेक्ट हो गई और मैंने कष्टभंजन दादा को पिता माना है और मैं उनको बाबा बुलाती हूँ। अब मैंने एग्जाम्स भी दे दी थी और रिजल्ट्स का इंतजार था। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कहां कहां मन्नत ली थी। और भैया मैंने मेरे जीवन का सारा सुख इन 2 अक्षर के लिए मांगा था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मेरे घर वालों के लिए कितने मायने रखते हैं। अब उनकी रिस्पेक्ट के लिए मुझे ये हासिल करना था। अब रिजल्ट के दिन पास आ रहे थे। मैंने बाबा से बोला था कि मैं सीए बनने के बाद आपकी चौखट पे आऊंगी, तभी मैं असल में सीए कहलाऊंगी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। वो दिन मंगलवार नहीं बुधवार था। मुझे डर लग रहा था लेकिन बाबा पे विश्वास था। मेरी मम्मी ने भगवान गणेश जी को भाई माना है और वे हमारे मामा जी हैं। उस दिन भैया मैंने यही बोला कि अपनी बहन को इस रक्षाबंधन का यही तोहफा दे देना प्रभु। भैया मैं सुबह उठ के जैन मंदिर गई जहाँ भगवान का अभिषेक स्वरूप होता है। फिर मैं घर आ गई, लेकिन मेरे मन में बस प्रभु से बात ही चल रही थी कि इस बार हमेशा की तरह रिजल्ट लेट था। मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा था। मेरे पापा मेरे सर पर हाथ रखकर बोले कि सब ठीक होगा, वो है ना, और फिर दुकान चले गए। मैं बस घर के मंदिर में बैठ के प्रभु के नाम की माला फेर रही थी। तभी मेरे एक दोस्त का फोन आया और उसने बोला कि रिजल्ट आ गया है और तू सीए बन गई है। मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ और मैंने तुरंत चेक किया और बस बाबा का धन्यवाद किया और सबसे पहले मम्मी को आवाज लगाई और हम करीब 10 मिनट तक गले लगकर रोए। और उस दिन मैंने पहली बार पापा को रोता हुआ देखा था। भैया उनकी आंखों में वो चमक थी और गर्व था मेरे लिए, वो मैं शायद ही शब्दों में बता सकूं। भैया अब हम सब जगह मन्नत पूरी करने जा रहे थे, लेकिन मुझे एक डर था कि मैं घर पे कैसे बताऊं कि मुझे सारंगपुर जाना है, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने घर पे वहां का नाम भी नहीं सुना था। पर मैंने हिम्मत करके पापा को बताया। उन्होंने मुझे बोला ठीक है चले जाना भाई के साथ, लेकिन तू कैसे जुड़ी, तुझको कैसे पता चला।
इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, बस अपने भक्त का मिलन आखिर भगवान से हो ही गया। हमारा कहीं जाना हुआ, वहां से कंफर्म नहीं था कि हमें सारंगपुर जाना है, और इवन एक पॉइंट पे वहां जाना कैंसिल हो गया था। लेकिन पापा का फोन आया और उन्होंने बोला कि नहीं, उधर जाके ही आना अब, और आखिर हम सारंगपुर पहुंच ही गए। भैया वो जगह, वो सुकून, वो मूरत मेरे बाबा की, वो इमोशंस ही अलग है। उनकी मूरत को निहारते मेरी आंखें कभी नहीं थकती। भैया उनके दर्शन के लिए मैं 3 बार लाइन में खड़ी हुई कि मुझे पास से दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मुझे वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था। एक अलग ही सुकून था वहां। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सारंगपुर आ गई हूँ। मेरे सामने मेरे प्रभु हैं। मेरे तो बस आंसू ही निकल रहे थे। उनकी लीला अद्भुत है भैया। बाबा का दरबार ही इतना प्यारा है, बस आंसू ही बोल रहे थे मेरे। हमारे पास इतना समय नहीं था, नहीं तो मेरा आरती में रुकने का बहुत मन था। आशा है अगली बार मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो। भैया हमारे वापस आने के 2 से 3 दिन बाद हमारे गांव से और भी 4 लोग सारंगपुर गए थे, और उन्होंने पापा को आकर बताया कि एक बार जरूर जाना चाहिए, बहुत अद्भुत धाम है। और फिर पापा ने मुझसे कहा कि अब हम भी चलेंगे सारंगपुर धाम। ये सब मेरे बाबा की लीला ही है। भैया आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और अपने माता पिता का आशीर्वाद मिल रहा है। यही हमारे हर वक्त में साथ खड़े रहते हैं और हमारा भला ही चाहते हैं। इसलिए कभी भी उनका दिल ना दुखाए, और कोई भी बात हो सबसे पहले उनसे ही शेयर करना, क्योंकि उनसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। अब मेरी बाबा से यही अरदास है कि अच्छी जॉब लग जाए ताकि उन्हें मैं संभव खुशियां दे सकूं। तो दोस्तों देखा आपने, जीवन में कभी भी मौका मिले तो गुजरात के सारंगपुर धाम श्री कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने जरूर आइएगा। वहां की ऊर्जा ही अलग है। प्रभु पर विश्वास रखे, अपने विश्वास को कभी टूटने ना दे, सच्चे दिल से प्रभु को याद करे, वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही हैं हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।